रिलेटिविटी के प्रिंसिपल से जुड़ता है फिजिक्स के अंदर, और मैं बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट की। और ये स्पीड ऑफ लाइट या एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा फोटॉन जिसकी स्पीड होती है आपके सामने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना, लगभग 2.98, पर मोटे तौर पर आप मान लीजिए कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अगर कोई पार्टिकल चलता है ना। अब पार्टिकल को यहां से हटा दीजिए, आप एक ऐसे फ्लाइट या एक ऐसे वायुयान या ऐसे एक एयरक्राफ्ट में बैठे हुए जिसकी स्पीड जो है ना, जिसकी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के करीब करीब चल रहे हैं उस वायुयान में बैठकर। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकली आइंस्टीन सर ने कहा था। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होने वाला है? ऐसा अगर हुआ तो ये वाला जो टाइम है ये आपका टाइम है, और ये वाला टाइम जो चल रहा है वो है, यानी कहने का अर्थ है कि इस टाइम को, ये हमारा बायोलॉजिकल टाइम है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी होती है, हमारी बॉडी की क्लॉक होती है। ये क्या चीज होता है, इसको थोड़ा समझते हैं कि बॉडी जन्म से मृत्यु तक के बीच में हर एक टाइम में बॉडी क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा ना, क्षय हो रहा, डिके हो रहा। तो उस डिके को ये क्या कर देगा, रोक देगा। यानी कहने का अर्थ कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को ये रोक देगा या स्टॉप कर देगा। यानी अब आप क्या होंगे, उम्र आपकी क्या होगी, कम नहीं होगी। कम होने का मतलब कि आप मृत्यु की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अमरता की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो ये अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की जाए और एक ऐसे हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल में हम जाकर डिस्कस करें कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड या आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, तो आपका डिके, आपका क्षरण, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रुक जाएगा और आप इनफाइनाइट टाइम तक जिंदे रह सकते हो। ऐसा इस रिलेटिविटी प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आप जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ते हैं, आपका मूवमेंट, आपका मोशन, है ना, आपके मास का मोशन अगर स्पीड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ता है तो कहते हैं कि अमरता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ना तो फिर अजर और अमर, ना तो बूढ़े होंगे और ना ही मरेंगे, क्योंकि बूढ़ा होना ही मृत्यु का कारण है ना। दूसरा कोई एक्सीडेंटल चीज होगी उसको छोड़िए, लेकिन अगर नेचुरल बात करें हम, तो अल्टीमेटली हमारे जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते हैं और उसके एक सीमा के बाद वो काम ही नहीं कर पाते हैं। यानी आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक के टर्म्स में बात करें तो वो घटते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, तो और उसी को हम क्या बोलते हैं, मृत्यु नाम देते हैं। यानी उनका एंडिंग टाइम, यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारे ऑर्गन्स है उनका वर्किंग टाइम एंड हो रहा है, ये हम इसको मृत्यु को कंसिडर करते हैं। तो वो वर्किंग टाइम एंड ना होने दिया जाए, बैठा दिया जाए, जिसकी स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड के बराबर है, तो आप अमरता की ओर जाते हैं, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक स्टॉप हो जाता है। और ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन अभी तक साइंस ने प्राप्त नहीं की है, नियर फ्यूचर में हो सकता है कि प्राप्त हो जाए।